परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु ने आज का दिन दिया कि हम इसमें आनंदित रहें। और ये समय है जब पूरा संसार इन दिनों में उपवासकालीन सभाओं में है और हर एक व्यक्ति इन दिनों में अपने जीवन को चाहता है कि वो परमेश्वर की निकटता में रखें और परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करें। लेकिन 40 दिन बीतने के बाद फिर से हमारी दिनचर्या वही हो जाती है, क्योंकि हम ये सब कुछ शारीरिक अवस्था में शारीरिक भाव से करते हैं। मैं हर एक व्यक्ति के विषय में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनके जीवन का एक ट्रेडिशन है, पिछले साल भी वही हैबिट, वही स्वभाव, वही बातें उनके जीवन में, और फिर 40 दिन बीते फिर वही स्वभाव। ये नहीं, यदि पिछले साल हमारे जीवन में 10 बुरी बातें थी, उसमें से 9 रह गई, 1 कम हो गई, अच्छा है। यदि उसमें से 2 कम हो गई, 8 है, और भी अच्छा है। ऐसे करते हुए यदि हम हर साल जब इन सभाओं में, इन दिनों में, उपवासकालीन दिनों में रहते हैं और हमारे जीवन में बदलाव आता है, तो अच्छी बात है कि हम इन सभाओं का सदुपयोग कर रहे हैं या उसका हम लाभ उठा रहे हैं। लेकिन यदि वही हमारे जीवन का ट्रेडिशन है तो उससे कोई लाभ नहीं है, और एक फॉर्मल होकर हम परमेश्वर के वचन का भी अनादर कर रहे हैं। प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया और मैं आज की शाम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके साथ रखना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली हैं। और हम पढ़ेंगे लूका उसका 19 अध्याय और उसकी 10 आयत। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु जगत में आने का एक उद्देश्य है। यीशु मसीह एक मिशन को लेकर आया है और इस मिशन को पूरा करने के लिए जो कुछ उसने किया, हम उन बातों पर आज कुछ देर मनन करेंगे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर शाम हमारे जीवन में आपने रखी है कि हम कुछ देर आपके वचन में से कुछ बातों को सीख सकें। आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। आपका वचन गहरा है और प्रभु हम चाहते हैं कि जब हम उसके ऊपर ध्यान दें तो हमारी प्रभु समझ खुल जाए। क्योंकि तेरा दास दाऊद भजन में लिखता है कि परमेश्वर के वचन के खुलने से निर्बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाता है। हम चाहते हैं प्रभु आप हमारी सहायता करें। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने पवित्र वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छुए, ताकि मैं नहीं परंतु आपकी आत्मा मुझ में से बातचीत करने पाए, और हर एक को ऐसे कान दे कि वो तुझे सुने। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसा हमने पढ़ा लूका उसका 19 अध्याय उसकी 10 आयत में कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। एक मिशन प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का रहा। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ को एक उद्देश्य से बनाया, एक मिशन व्यक्ति के लिए रखा है। आदम को बनाया तो उसके लिए एक मिशन था, उसके बाद अब्राहम को बुलाया, उसके लिए एक मिशन था। और ऐसे हम देखते हैं कि धीमे धीमे हर व्यक्ति के लिए एक मिशन रखा गया। और हम इस बात को आज देखेंगे कि हमारे जीवन में जब परमेश्वर का कोई पर्पस होता है तो उसके लिए आसान नहीं है कि वो उस मिशन को प्राप्त कर सके या पूरा कर सके। लेकिन उसके लिए अवश्य है कि वो इस बात को समझे और उस मिशन को पूरा करने के लिए जो उसके जीवन में आवश्यक चीज़ें हैं, बातें हैं, उसे पूरा करें। और इसको हम एक अच्छे और सुंदर रूप में देखेंगे। यदि आप मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 4 अध्याय, तो उसकी पहली आयत में ही परमेश्वर का वचन यहाँ में इस बात को सिखाता है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र को जो खोए हुए थे ढूंढने के लिए आया, और उसे ढूंढने से पहले उसे उस कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना था। क्रूस पर चढ़ जाना सहज नहीं था, लेकिन उसके लिए बहुत पहले से एक तैयारी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस मिशन में उसने उस मिशन को हल्का नहीं समझा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं खुद परमेश्वर हूँ, मैं अपने मिशन को पूरा कर दूंगा। नहीं,
जो प्रोसेस, जो तरीका एक मनुष्य के लिए भी सरल हो सकता है, उस तरीके और सहज बनाने के लिए उस योजना के तहत उसने अपने जीवन शैली को रखा। और बाइबल बताती है कि जब वो इस संसार में आया तो एक मनुष्य के समान, एक साधारण मनुष्य बनकर वो इस संसार में आया और उसने वो सब कुछ किया जो एक मनुष्य को इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए करना चाहिए। तब यहाँ पर वचन में लिखा है कि तब जब उसने अपना आप को उसके अनुसार रखा और वो समय आया जब उसको उस कार्य के लिए निकलना था, तो सबसे पहले उसने जो चीज़ की वो ये थी कि वो आत्मा के सिखाए आत्मा के अनुसार कहाँ गया? जंगल में गया। उसने अपने सारे सांसारिक चीज़ों को, सांसारिक बातों को एक तरफ करके एकांत में, अकेले में जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए अपने आप को समर्पित किया। और हम देखते हैं कि ये सरल नहीं था, ये सहज नहीं था। शैतान को पता था कि प्रभु यीशु मसीह एक मिशन को लेकर आया है, उसके मिशन को असफल करना है, तोड़ना है, उस मिशन को पूरा नहीं होने देना है। और इसलिए वो शुरुआत से उस मिशन को तोड़ने के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस मिशन को पूरा करने के लिए क्या कर रहा था? वचनबद्ध था, दृढ़ था अपने जीवन के अंदर, और उसने शुरुआत की। और लिखा है कि वो 40 दिन जंगल के अंदर रहा। उस जंगल के अंदर रहते हुए उसने अपने जीवन को शैतान की हर एक परीक्षा के सामने अपने आप को खड़ा रखा। पहली परीक्षा जब हम देखते हैं तो वहां पर इतने दिन रहते हुए उसे भूख लगी, तो शैतान ने उसके सामने रोटी का प्रलोभन रखा और उसने कहा, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटी बन जाए। शैतान जानता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो कर सकता है, लेकिन उसे उकसाने के द्वारा उसके मिशन को फेल करना चाहता था। आज बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं, प्रभु के लक्ष्य को लेकर चलते हैं, लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोग इस कार्य में उस चीज़ को असफल करने का प्रयास करते हैं और वो उस मिशन को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ ऐसी बातों को करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से जो मिशन है वो अधूरा रह जाए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात हमें सिखा रहा है कि उसने मिशन की तरफ फोकस रखा। वो चीज़ें, वो लाभ जो उसके जीवन के लिए हो सकता है अवश्य हों, लेकिन उसने उन सब की परवाह नहीं की। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको उत्साहित करूंगा कि जो मिशन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो लक्ष्य आपको परमेश्वर ने दिया है, आप उस लक्ष्य की तरफ देखें, ना कि थोड़े से समय की चीज़ों को, थोड़े से समय की आशीषों को, थोड़े से समय के लाभ को देखकर उस लक्ष्य को ना खो दें। बहुत सारे लोग ऐसे इस संसार में हुए जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन वो चलते चलते अपनी राह से भटक गए। देमास के विषय में हम जानते हैं, वचन में लिखा है कि संसार को प्रिय जानकर जिस बुलाहट से वो बुलाया गया, उस बुलाहट से वंचित हो गया। आज की शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपके जीवन का जो पर्पज है, उद्देश्य है, जिस मिशन के लिए आप चुने गए हैं, वचन में लिखा है, बहुत साफ पौलुस लिखता है कि हम अपने भर्ती किए जाने वाले को पसंद करें। जिस कार्य के लिए हमें बुलाया गया है, जिस काम के लिए हमें चुना गया है, हम उस काम को पूरा करके परमेश्वर को महिमा दें, और यही हमारे प्रेम का प्रमाण है, बाइबल बताती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों में, रोटियों का उसने जो परीक्षा थी उसे सफल किया, उसे पास किया, दूसरी परीक्षा उसके सामने रही, तब इब्लिस, मत्ती 4 उसके 5 आयत में, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पे खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। बाइबल में एक और जो प्रलोभन है वो है पद का, पोजीशन का। बहुत बार परमेश्वर लोगों को ऊपर ले जाता है, और जब हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम इस मुकाम पर क्यों पहुंचाए गए हैं। हमें उस मुकाम को हासिल रखना है, उस मुकाम को बनाए रखना है। बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जब हम एस्तर रानी के विषय में पढ़ते हैं तो एस्तर रानी परमेश्वर की योजना में इसलिए चुनी गई कि वो अपने लोगों को बचाए, और ऐसा होता भी है जब वो बनाई जाती हैं। ऐसा वचन में लिखा है कि इजरायलियों को नष्ट करने के लिए, यहूदियों को नष्ट करने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, और उसके बाद एक आज्ञा भी निकल गई। और वो समय था जिस पर्पज के लिए, जिस मिशन के लिए
एस्तर को चुना गया था, पटरानी बनाया गया था, वो समय था कि उस समय में वो उस काम को करे जिस मिशन के लिए वो चुनी गई है। और बाइबल बताती है कि एस्तर ने ऐसा ही किया। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा। बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमें पोजीशन देता है, ऊंचे स्थान पर ले जाता है, अच्छी जगहों पर हमें खड़ा करता है कि हम अपने जाति भाइयों के मददगार हों, हम अपने लोगों के मददगार हों, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हम उन्हीं ही जो हमारे जिनके द्वारा हम पहुंचे, हम उन्हीं के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने मिशन से कई बार वंचित हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब आप किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, जब आप सफलताओं के शिखर पर पहुंचते हैं, तो इस बात को स्मरण रखें, जिन लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की है, जिन लोगों ने आपको सहायता की, सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने आपको उत्साहित किया है, बहुत बार सिर्फ पैसा देना ही नहीं, परंतु उत्साहित करना भी एक बड़ी सेवा है। बहुत बार प्रार्थना करना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं बहुत से जीवनों के लिए बदलाव का कारण हो सकती है, बहुत से जीवनों की सुरक्षा का कारण हो सकती है, बहुत से जीवनों के आशीष का कारण हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसा परमेश्वर शैतान ने चाहा वैसा नहीं किया, परंतु उसने अपने आप को उस पोजीशन के लिए बचाए रखा। उसने प्रकट नहीं किया, उसने इस बात का लालच नहीं किया कि चलो इस ऐसा करने से मुझे मिल जाएगा। आज बहुत बार हम कंप्रोमाइज करते हैं। बहुत सारे सेवक लोग अपनी सेवकाइयों में गलत चीज़ों में भी कंप्रोमाइज करते हैं, क्योंकि सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, और ऐसा करके ना सिर्फ वो परंतु अपने जीवन को, अपने पीढ़ी को भी खराब कर लेते हैं। मैं आज की शाम आपको उत्साहित करूंगा, ऐसी तमाम परिस्थितियों में आप स्थिर रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखें कि जो परमेश्वर आपको इस जगह पर लाया है वो ही आपको संभालेगा भी। इस समय में बहुत से लोग अपने सेवकाइयों के उस मिशन को खो चुके हैं, बहुत से लोग भटक गए हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा, मेरे जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां ऐसी विपरीत आई हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह है कि उसने मुझे स्थिर रहने में सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा का, जो हर परिस्थितियों में मुझे संभालता है, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे शारीरिक तकलीफ हो, चाहे लोगों के व्यवहार हो। कई बार हमारे जो साथी लोग होते हैं, जो हमारी सेवकाई में हमारे साथ होते हैं, सेवक लोग, उनसे भी बहुत सी बार ठोकर खाई है, लगता है, लेकिन हमारा फोकस वो सब नहीं है। हमारा इस संसार से आदर पाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जिस भर्ती करने वाले ने हमें भर्ती किया, हम उसको पसंद करें। और इसलिए मैं आज की शाम आपको उत्साहित करूंगा कि आप इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो। और तीसरी बात परमेश्वर का वचन बताता है 8वीं आयत में, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब दे दूंगा। मेरे अजीजों, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या देगा?